यूपी सहित 5 राज्यों में हुए मतदान की तरह पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का चुनाव सबसे ज्यादा ध्यान खींचा। मणिपुर का जिक्र इसलिए सबसे अहम हो जाता है कि मतदान को लेकर दूसरे राज्यों की अपेक्षा यहां के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 60 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में मणिपुर की जनता ने बेहतरीन उपस्थिति दर्ज करवाते हुए पहले चरण में 84% मतदान दर्ज करवाया। मणिपुर की पहाड़ी और घाटी के लोगों की इर्द गिर्द ही सियासत घूमती है। मणिपुर यानी रत्नों की जमीन, लेकिन यहाँ जाति और जमीन की जंग छिड़ी हुई है। राज्य में नगा और कुकी समुदाय के बीच पुराना संघर्ष है। दोनों समुदाय के बीच हुई हिंसा में सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अब जिले का विभाजन मणिपुर के लोगों और सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। मणिपुर की कुल जनसंख्या में 63% लोग मैतेई समुदाय से आते हैं। ऐसे में साफ है कि राज्य की राजनीति में मैतेई समुदाय का वर्चस्व भी पहाड़ और घाटी के बीच बढ़ती दूरियों की एक बड़ी वजह बनी हुई है। मणिपुर में पिछले 15 साल से कांग्रेस की सरकार है। ओकराम इबोबी सरकार हमेशा से ही मैतेई बहुल घाटी को लेकर सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाते हैं, जिस वजह से पहाड़ और घाटी के लोगों के बीच तनाव में इजाफा हुआ है। बीजेपी की कोशिश हमेशा से रही है कि कांग्रेस के खिलाफ पैदा हुए एंटी इनकम्पेंसी का फायदा उठाया जाए। मणिपुर में खिलेगा कमल। बीजेपी को 31 से 35 सीट मिलने के अनुमान, कांग्रेस को 19 से 24 सीट मिलने के अनुमान। अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जाती हुई दिख रही है। 60 सीटों वाले मणिपुर में बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब होती दिख रही है। यानी कहा जा सकता है कि 15 साल से सरकार में कांग्रेस की सत्ता रही, सत्ता जाती हुई दिख रही है। वैसे आंकड़ों और संभावनाओं के खेल में कुछ भी हो सकता है। वैसे जो भी हो, 11 मार्च को सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।